सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अरब की सियासत में आज वो धमाका हुआ है जिसने पूरी मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी है। जो दो देश कल तक एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद दोस्त थे, आज वही आमने सामने खड़े हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात दोस्त नहीं, अब दुश्मन बनने की कगार पर खड़े हो गए हैं। सऊदी अरब ने यूएई को सीधी चेतावनी दे दी है, 24 घंटे में यमन से अपनी सेना हटाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तुम्हें तबाह कर देंगे। सऊदी फाइटर जेट्स ने यमन के मुकाला पोर्ट पर बम बरसाए। आरोप है यूएई अलगाववादी संगठन को हथियार भेज रहा था। यानी अरब की एकता अब टूट रही है और इस टूटन की आग सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यमन एक ऐसा देश है जो पहले ही गृह युद्ध की आग में जल रहा है। अब उसी यमन ने सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई समर्थित सरदर्द ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी यमन के दक्षिण इलाकों में सऊदी समर्थित सरकार को कमजोर कर रही है। इसी आरोप के बाद सऊदी अरब ने मुकाला पोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी, जहां दावे के मुताबिक यूएई से हथियारों की खेप पहुंची थी। लेकिन सवाल यह है, जो सऊदी और यूएई कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उनकी दोस्ती में दरार आखिर कैसे आ गई? 2015 की बात है, जब यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। तब सऊदी अरब ने एक बड़ा सैन्य गठबंधन बनाया। यूएई उस गठबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ था। दोनों देशों का मकसद एक था, हूती विद्रोहियों को रोकना, ईरान के प्रभाव को खत्म करना, यमन में अपनी पसंद की सरकार बनाना। उस वक्त सऊदी और यूएई को अरब दुनिया की जुड़वा ताकत कहा जाता था। लेकिन यहीं से शुरू हुई साजिशों की राजनीति। समय के साथ साथ यूएई ने यमन में अपनी अलग रणनीति अपनानी शुरू कर दी। यूएई ने दक्षिणी यमन के अलगाववादी यानी कि एसटीसी को सपोर्ट करना शुरू किया। एसटीसी का मकसद दक्षिणी यमन को अलग देश बनाना, जबकि सऊदी अरब एक एकीकृत यमन चाहता है। यानी सऊदी चाहता है मजबूत केंद्र सरकार, यूएई चाहता है कमजोर यमन, लेकिन अपने कंट्रोल में। यहीं से दोनों के हित टकरा गए। अब सवाल ये उठता है कि ताजा टकराव ने हालात कैसे बिगाड़ दिए। तो बता दें कि मुकाबला पोर्ट पर सऊदी एयर स्ट्राइक यूएई समर्थित एसटीसी के लिए बड़ा झटका साबित हुई। उसके बाद यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने यूएई से रक्षा समझौता रद्द कर दिया। 72 घंटे के लिए सीमाएं सील, एयरपोर्ट और बंदरगाह बंद, यूएई सैनिकों को 24 घंटे में यमन छोड़ने का अल्टीमेटम। एसटीसी ने इसे आक्रामकता बताया और यूएई से खुली सैन्य मदद मांगी। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस अरब युद्ध का खामियाजा कौन भुगतेगा? सबसे पहले यमन भुगतेगा। पहले से तबाह देश है, गृह युद्ध और भयानक होगा, आम नागरिक सबसे बड़े शिकार होंगे। दूसरा बड़ा नुकसान सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन होगा। गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा, हूती विद्रोहियों को फायदा होगा, ईरान की ताकत बढ़ेगी। तीसरा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट अस्थिर होगा, शिपिंग रूट्स पर खतरा होगा, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल संभव है। चौथा असर वैश्विक राजनीति, अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ेगी। चीन और रूस हालात का फायदा उठा सकते हैं। अरब दुनिया में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। अगर साफ शब्दों में कहें तो सबसे बड़ा नुकसान होगा यमन के आम लोगों का। दूसरा नुकसान होगा सऊदी अरब की रणनीतिक साख को, और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा ईरान और हूती विद्रोहियों को। जो लड़ाई हूती विद्रोहियों के खिलाफ थी, वही लड़ाई अब अरब भाइयों के बीच हो गई है। सवाल यह है, क्या अरब की ये टूटन पूरी दुनिया को नई तबाही की ओर ले जाएगी? लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।